यहाँ पर गिनी अभय से कहती है कि मेरे होते हुए तुम किसी और लड़की को आई लव यू बोलोगे, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। और अभय को समझाती है कि अभय समझ जाओ, मान जाओ, मेरे साथ सही से बर्ताव किया करो। और अभय गिन्नी को कहता है कि जो लड़की अपने माँ-बाप की ना हो सकी, अपनी बहन की ना हो सकी, वो मेरी क्या होगी? तुम डिज़र्विंग ही नहीं हो कि मैं तुमसे सही से बात करूँ। और ये बोलकर वो जा ही रहा होता है, इतने में गिन्नी उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है। और इधर ही अभय की माँ आ जाती है और कहती है कि अभय तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां हैं घर के प्रति, तुम वो निभाओगे या नहीं निभाओगे। और डांट कर उसे गिन्नी के साथ फ्लैट देखने के लिए भेज देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अमन अंजलि को पीछे से टच करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में ही अंजलि उससे पीछे मुड़कर कहती है कि प्लीज डोंट टच मी। अभय कहता है कि क्या हुआ। अंजलि उसको कहती है कि मेरी माँ तुमसे मेरी शादी करा देगी, और तो और मेरी माँ को कुछ साड़ी, कुछ पैसे, एक फ्लैट देकर खरीद लिया गया। रोते हुए कहती है कि ये केस मैं वापस ले लूँगी, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कोर्ट के अंदर भागते भागते जा ही रही होती है, इतने में एक नए इंसान की एंट्री होती है। पीछे से आवाज़ आती है कि शेरनी जब जंगल में होती है तो अकेले ही काफ़ी होती है। अंजलि जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसको एक आदमी नज़र आता है। फिर वो उसको कहती है कि आप कौन? वो इंसान कहता है कि मेरा नाम रमेश पटेल है और मैं तुम्हारे साथ जो होने वाला है सारी घटनाएं जानता हूँ। भूतकाल, वर्तमान काल में जो होने वाला है वो सब कुछ मुझे पता है। तुम अपनों के लिए पीछे हट रही हो। अंजलि कहती है आपको कैसे पता है? रमेश पटेल उससे कहता है कि मुझे क्या, तुम्हें तो छोटा से छोटा वकील जानता है, मीडिया पे छा रखी हो तुम। और रमेश पटेल अंजलि से कहता है कि ये केस तुम हर हाल में जीत कर रहोगी, मैं तुम्हारा वर्तमान देख सकता हूँ। अपने बैग में से श्रीमद् भगवद गीता निकालकर अंजलि को देता है और कहता है कि ये गीता हमेशा मेरे पास रहती है और अब तुम इसको अपने पास रखोगी। इस पर हाथ रखकर कहो कि जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी, और इस केस को वापस किसी हालत में नहीं लोगी। इस केस को जीत कर दिखाओगी, क्योंकि तुम सच के लिए लड़ रही हो। डरते तो वो लोग हैं जो झूठ के लिए लड़ते हैं, तुम तो सच के लिए लड़ रही हो।